अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर नाश्ते से। और नाश्ते में मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा दिल था आज, जो अंडा चने कोफ्ते होता है ये, और साथ में जो है वो नान खाए जाएँ। तो मेरे हस्बैंड सुबह ही सुबह उठे और वो बाहर से जो है ये मज़ेदार सा नाश्ता ले आए और साथ में दही ले आए थे कि इसकी जो है घर में ही लस्सी बनाएंगे और मज़ेदार सा ये जो नाश्ता है ये करेंगे इंजॉय। और जब आप पाकिस्तान आते साथ फिर आपका होता है कि बंदा पाकिस्तानी जो नाश्ते हैं जो अपने फेवरेट हैं उनको एंजॉय करे, तो इसीलिए हस्बैंड खुद ही जाके जो है वो ये नाश्ता ले आए थे। और उसके बाद मेरे हस्बैंड को मिठाई बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद है, और साथ ही में यहाँ पर बस दोपहर की जो चाय होती है ये बेसिकली वो थी, और चाय के साथ हमने ये कुछ थोड़ी सी जो चीज़ें हैं ये इंजॉय की। और उसके बाद अभी बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था जी चाइनीज़ खाने का हस्बैंड का, क्योंकि तकरीबन 5 माह से मैं पाकिस्तान में हूँ और मेरे हस्बैंड ख़ुद भी जो है वो पाकिस्तानी खानों को 5-6 महीनों से तरसे हुए हैं। तो बस आते साथ जो उनका दिल मतलब डेली आजकल हम उन्हीं से ही पूछते हैं कि आपने जो है वो क्या खाना है। तो आज भी उन्हीं ही की फरमाइश पे यहाँ पर बन रहा था चाइनीज़। और वैसे भी चाइनीज़ बच्चे बड़े हर किसी को जो है वो अच्छा लगता है, मज़े का लगता है। और ख़ैर जब से मैं 5 महीने से यहाँ थी तो आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देखा ये कि मैंने बहुत ही कम कुकिंग की है, यानी कि आप कह लें कि 5 महीने मैंने सिर्फ रेस्ट ही की है। और लेकिन जैसे ही मेरे हस्बैंड आए हैं तो अभी जो हूँ मैं खाने वगैरह बनाने पे स्टार्ट हो गई हूँ। और वैसे भी जब मैं अपनी ससुराल में आई हूँ तो यहाँ पर आकर मैंने किचन का जो काम है वो मतलब करना स्टार्ट किया, वरना 5 महीने मैंने बहुत अच्छा खासा जो है वो रेस्ट किया है। और ट्रस्ट में कि 5-6 महीने के बाद अभी जब मैं कुकिंग कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है खाने वगैरह बनाना। तो लेकिन ये कि हस्बैंड के लिए बनाने होते हैं तो इसलिए मुझे खुशी होती है, क्योंकि उनके लिए बनाना 5-6 महीनों से ज़ाहिर है उन्होंने पाकिस्तानी खाने नहीं खाए, वो भी मिस कर रहे हैं। और वैसे मुझे लगता है पाकिस्तान में खाना बनाना डिफरेंट एक्सपीरियंस है, और यूएसए में कुकिंग वगैरह करना जो है वो डिफरेंस आता है उसमें, क्योंकि स्पाइसेस में ऑफ कोर्स जो है वो फ़र्क आता है। फिर आपके बर्तन चमचे आपके हाथों को वही लगे होते हैं उसी तरह से। खैर मुझे भी अभी जो है वो थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है यहाँ पर कुकिंग करने में। यूएसए में मेरा हाथ वहाँ के हिसाब से चीज़ें और हर चीज़ सेट है। तो खैर खाने से फ्री होने के बाद अभी यहाँ पर हम बनाने लगे थे चाय। और चाय जो है पाकिस्तानी खुले दूध की, तो मतलब मज़ा आ जाता है, ट्रस्ट में बहुत मज़ा आता है मुझे तो चाय का। और यहाँ पर आकर जो है वही अपने अमेरिकन वाले जो मग है उसी में जो है वो चाय पीने का मतलब मज़ा आता है। मेरी आदत हो गई है सुबह शाम 2 कप चाय के हो, लेकिन हो जो बड़ा वाला मग होता है वो भर के। और ये थी जी हमारी चाय वगैरह पीने के बाद अभी हस्बैंड और मतलब मेरे जो देवर हैं वो लोग जाने लगे थे बाहर पान वगैरह खाने के लिए। तो उन्होंने हमें भी पूछा कि हम बाहर जा रहे हैं तो अगर आप लोगों ने आना है तो साथ आ जाएं, और जाके जो भी कुछ खाना पीना है आइसक्रीम या जो भी कुछ तो वो जो है एंजॉय कर लेते हैं। तो खैर मेरा अभी स्टिल जो गला है वो ख़राब है। फ़ीवर तो मतलब 1-2 दिन ठीक होते हैं, फिर दोबारा से गला ख़राब। मतलब आपने थोड़ा सा भी ठंडा पानी पी लिया, कोई कोल्ड ड्रिंक पी ली तो साथ ही आपका गला ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए मैंने आइसक्रीम से तो बिल्कुल अवॉइड ही किया। तो मैंने सोचा कि जीती का जो मीठा पान है वो खा लेते। और वैसे भी मेरे हस्बैंड भी अभी जब आए हैं तो मतलब तकरीबन डेली ही हम लोग ऐसे बाहर चले जाते हैं और जाके फिर या तो किसी दिन यखनी पी लेते हैं या तो किसी दिन जो है वो पान खा लेते हैं, मतलब जो भी दिल करे। रात को डिनर के बाद हम लोग ज़्यादातर जो है वो बाहर जाते हैं। और उसके बाद जब वापस आए तो फिर आते साथ यही मतलब अभी डिनर को जो है तकरीबन 4-5 घंटे हो चुके हैं। उसके बाद फिर दोबारा से दिल किया है चाय पीने का, तो यहाँ पर हम लोगों ने चाय इंजॉय की। और अभी जो है ये नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। और नेक्स्ट डे जो है बाहर से आवाज़ आई प्लास्टिक के बर्तनों वाली या इस तरह की कुछ, तो मैं फ़ौरन मैंने कहा यार मतलब जाते हैं यहाँ से भी देखते हैं कैसी जो है वो चीज़ें मिलती हैं। वैसे आज से पहले कभी भी मैंने इस तरह से ये जो रेडियो पे चीज़ें लेके बैठते हैं इनसे नहीं बाय की थी, लेकिन एक ये जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया ना ये प्लास्टिक का जो नज़र आ रहा है रैक, एक्चुअली में मुझे ये चाहिए था। और भाभी के घर में मैंने देखा था तो भाभी ने बताया ये जो गलियों में आते हैं प्लास्टिक के बर्तन वाले, मैंने इनसे रैक लिया। तो जैसे मैंने इसकी आवाज़ सुनी मैं बाहर आई और मैंने इनसे पूछा कि मुझे वो डबल वाला रैक चाहिए, तो इनके पास से वाकई में मुझे मिल गया। और बाकी भी यहाँ पर ये पूरी सेल थी मतलब 120 रुपीज़ की। और ट्रस्ट मी कि बहुत अच्छी सारी चीज़ें थी, बास्केट्स भी बड़ी छोटी मतलब हर चीज़ जो है वो 120 की जो है वो मिल रही थी। और ऑफ कोर्स कुछ चीज़ों की क्वालिटी जो है वो लो थी,
जैसे स्टील के बर्तन, लेकिन बाकी जो है वो अच्छे थे। तो खैर यहाँ से मैंने 5-6 चीज़ें जो हैं वो ले ली हैं। और उसके बाद साथ ही में दराज का एक और जो पार्सल है, ये मेरी सिस्टर ने कुछ ऑर्डर किया था, मतलब भाभी ने कुछ ऑर्डर किया था, तो उनके लिए जो है ये पार्सल आया था। और ये इन्होंने लिया था जो ट्रैश बैग नहीं, जिसमें होल्डर ट्रैश बैग होल्डर जो होता है वो, इसमें अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। ये देखें, इस तरह से आप इसके साथ जो है वो शॉपर अटैच करें, कोई भी कूड़ा वगैरह हो, जैसे औरतें प्याज टमाटर वगैरह काटें तो इसके अंदर गार्बेज कर दें। और उसके बाद यहाँ पर मेरा आज पता नहीं कहाँ से दिल कर गया जो चटपटे वाले नूडल्स होते हैं, स्पाइसी वाले, वो वाले खाने का। और एक्चुअली में सर्दी इतनी ज़्यादा थी और कुछ गरम गरम जो है वो खाने का दिल कर रहा था। वैसे भी आवाज़ से आप लोगों को मेरी पता चल ही रहा है कि मेरा गला जो है वो काफ़ी ख़राब सा हुआ हुआ है। और बस मतलब तबीयत जो है ना यहाँ पे पाकिस्तान में तो आके सही नहीं रहती, इससे गला जो है वो ख़राब सा होता है। और अच्छा, अभी मैंने नूडल्स खाया और मुझे दोबारा से और इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, और ये रात का ही जो है वो चाइनीज़ पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो यही जो है वो खाते हैं। वैसे भी मुझे लेफ़्ट ओवर में जो चाइनीज़ है वो ज़्यादा मज़े का लगता है। और उसके बाद घर के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही ये एक बड़ी ही मज़ेदार सी हाफिज़ वालों की जो है वो बेकरी थी। और इनके चीज़ें इतनी मज़े की हैं, मतलब हर चीज़ एक तो फ्रेश, जो कि किसी भी बेकरी से आप चीज़ लें तो हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है लेने वाले की, वो यही होता है कि चीज़ जो है वो फ्रेश हो। इनके केक्स जो हैं वो भी टेस्टी होने के साथ साथ जो है वो फ्रेश भी थे। और बिस्किट्स यहाँ पर जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा फ्रेश थे। और एक्चुअली में घर पे जो है अभी चाचू और चाची आने वाले थे, उनके बेटे की शादी थी, तो वो इनविटेशन के लिए आने वाले थे, तो इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पर आ गए कि कुछ बेकरी से बिस्किट्स वगैरह इस तरह की जो है वो चीज़ें ले जाते हैं। और वैसे भी ये चीज़ें मतलब जब आप लेट नाइट जागते हैं तो दोबारा से भूख जो है वो स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि मेरे हस्बैंड आ गए हैं तो हम लेट नाइट जो है वो जागते रहते हैं, मूवीज़ वगैरह टीवी पे देखते रहते हैं। तो इस पर्पस के लिए भी हमें जो है वो कुछ ऐसी चीज़ चाहिए थी जो आपके रूम में रहे, आपको जब भी रात में मतलब थोड़ी बहुत भूख लगे तो आप फ़ौरन से जो है वो चीज़ खा लें। और बाकी इस बेकरी की जो सबसे मज़े की चीज़ है वो है इनकी मिठाइयाँ, मतलब शुगर फ्री मिठाई भी इनसे मिलती है, और बहुत ही ज़्यादा खोए वाली, मलाई वाली, मतलब बहुत बहुत मज़ेदार सी जो है वो इनकी मिठाई थी। और उसके बाद बस यहाँ पर जो है वो टी टाइम के लिए सब चीज़ें जो है वो रेडी थी। अब सिर्फ इंतज़ार था हमारा कि हम लोग आएँ और आके इंजॉय करें। तो बस यहाँ पर जो है अभी हम लोग खाना वगैरह खाएंगे। तो आप लोगों ने तब तक ये करना है, मुझे पता है आप लोगों ने अभी तक वीडियो को जो है वो लाइक किया ही नहीं होगा, तो आप जल्दी जल्दी से जाएँ और जा के कर लें वीडियो को फटाफट से लाइक। इसके बाद सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ में जो सामने स्क्रीन पर बेल का निशान नज़र आ रहा है सेम इसी तरह प्रेस करें, और लाइक का बटन जो है वो भी दबा दें। तो खैर चाचू चाची आए, बड़ी देर तक गपशप होती रही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 2-3 ब्लॉग्स के बाद जो है वो शादी ब्लॉग्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बस ये लोग हमें इनवाइट करके और अभी वापस जाने लगे थे। और जब भी कोई आपकी मतलब मैके से आपकी ससुराल में आता है और वो जब वापस जा रहा होता है तो मेरा दिल बहुत ऐसे दुखी सा हो जाता है, बड़ी मैं सैड सी हो जाती हूँ। पता नहीं सभी मैरिड्स के साथ ये फीलिंग होती होगी या पता नहीं मेरे साथ। अभी मेरी चाचू और चाची वापस जा रहे थे तो मेरा दिल इतना दुखी हो रहा था, पता नहीं क्यों। और बस मतलब अजीब है, मतलब ये बस मुझे लेकिन होता है कि बस मेरा दिल कर रहा था ये वापस ना जाए और बस ये इधर ही मेरे पास ही रहें। तो खैर उसके बाद दोबारा जैसा कि मैंने बताया है, हम लोगों का आजकल डेली यही होता है कि रात को डिनर से फ्री होने के बाद हम लोग बाहर चले जाते हैं। और अभी जो है मैंने ऑलरेडी ही पहले नूडल्स खा लिए और उसके बाद मैंने और जो है वो राइस खा लिए, पता नहीं क्यों। और अभी मेरा पेट इतना फुल हो रहा था और बिल्कुल भी दिल नहीं था यखनी पीने का, लेकिन क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है कि सीजनल जो तबीयतें ख़राब होती हैं, गला ख़राब होता है, वो सिचुएशन चल रही है। और ये फ्लू और फीवर तो मेरे ऊपर ऐसा आशिक हुआ है कि मतलब हर 2 दिन बस मतलब तबीयत ठीक रहती है, जहाँ ठंडा पानी पिया और फिर से मतलब वही गला ख़राब हो रही है। इसीलिए मैं यखनी पीने आई थी कि ज़रा उससे गर्माइश हो जाती है। फिर ये बड़ी ही मज़ेदार से हस्बैंड जो है मिठाई लेके आए, गाजर का हलवा लेके आए थे बाज़ार से, और साथ में ये जो वो जो मैंने पहले दिखाई है जो बर्फ़ी थी वो तो इतनी मज़े की थी, मतलब गाजर के हलवे की बर्फ़ी थी, बहुत ही टेस्टी, खाने में भी बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ेदार थी। और बस यहाँ से यखनी वगैरह पीने के बाद अभी जो है हम लोग वापस जाने लगे थे घर पे। और माशाल्लाह आजकल जो दिन है वो बहुत अच्छे और मज़ेदार वाले जिसको बोलते हैं वो गुजरे, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड आ जाते हैं पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान में जो हमारा जो टाइम है वो बहुत अच्छा पास होता है, मतलब बहुत मज़ा आता है।
और बस आजकल की जो लाइफ़ है वो ऐसी है। और बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि आपने वापस कब जाना है, तो इंशाल्लाह ताला तकरीबन 2 मंथ्स तक मैं इंशाल्लाह ताला वापस जो हूँ वो चली जाऊँगी यूएसए। और अभी हम लोग दोबारा जब घर वापस आए हैं तो यहाँ पर मैंने दोबारा से ये जो हलवा है इसको गर्म किया है। रास्ते में तो जो खाया था वो खाया था, तो यहाँ पर अभी इसको हल्का सा गर्म करने के बाद जो हूँ मैं फिर से इंजॉय करूँगी। बहुत मज़े का पाकिस्तान का गाजर का हलवा होता है। और साथ ही मैं यहाँ पर कुछ पीनट्स ले ली थी। वैसे तो मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फिर भी चलें, लेट नाइट बैठो मूवी वगैरह देखो तो दिल करता है खाने का। साथ में हस्बैंड के फेवरेट अमरूद, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद है, अमरूद ले लिए। और साथ में ये खोए वाली जो है ये बर्फ़ी थी, और ये भी जो है बहुत ही मज़े की मतलब बर्फ़ी थी। इस शॉप की जितनी भी मिठाइयाँ ना वो सारी बहुत ज़्यादा मज़े की हैं, लेकिन ये वाली जो बर्फ़ी थी ये लग ऐसे रहा है जैसे कि वो जैसे सेम लाइक गाजर का जो हलवा होता है वो, और इसमें मीठा भी जो है वो मज़े का था। और फिर साथ ही में यहाँ पर हम लोगों ने डब्बे ले लिए, और मेरी जो भाभी हैं उनको इलायची बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद है, और मुझे जो है वो सुपारी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने ले ली थी अपने लिए रसीली सुपारी, और साथ में है भाभी के लिए इलायची। और उसके बाद आजकल जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है ये मेडिसिन। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि मेरी जो तबीयत है वो आजकल बिल्कुल भी अच्छी नहीं रह रही है, और बस फीवर और गला ख़राब और मतलब बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो मेरे साथ मतलब हो रही हैं। पता नहीं सभी के साथ ऐसा हो रहा है या मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है। थोड़ा सा मतलब कोई ठंडी चीज़ खा लो, खट्टी चीज़ खा लो, और साथ ही जो है ना गला मतलब दुखना शुरू हो जाता है, और साथ ही में फ़ीवर हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर ये बड़े ही मज़ेदार से जो है वो बेर आए हुए थे, और ये बेर जो है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक ये वाले बेर होते हैं, एक छोटे वाले होते हैं, मतलब वो रेड से कलर के छोटे छोटे से होते हैं, वो तो खैर मुझे कहीं नज़र नहीं आए। ये बड़े वाले बेर थे। और बस यहाँ पे अभी मैं रेस्ट कर रही थी, टीवी वगैरह एंजॉय कर रही थी, और साथ ही में यहाँ पर दिल किया कि कुछ गरम गरम सी जो है वो चाय होनी चाहिए। तो बस मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में। अपने लिए बनाऊँगी मैं 1 कप की चाय, और हस्बैंड को बना के दूँगी यहाँ पर कॉफ़ी। और जब आपका गला ख़राब होता है या आपको फ़ीवर होता है तो फिर आपको चाय इतना मतलब सुकून देती है ना, मज़ा देती है। तो बस यहाँ पर अभी चाय, और चाय जैसा कि पता है प्लेन मुझसे बिल्कुल पी नहीं जाती है, तो साथ में कुछ थोड़े बहुत बिस्किट खा लूँगी। वैसे मुंह का टेस्ट इतना मतलब ख़राब सा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर अभी जो है वो बस डिनर का जो टाइम है वो आ चुका था, और डिनर पर मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे यहाँ पर बनी थी चने की दाल तड़के वाली, क्योंकि मेरे सारे इन लॉस को मेरे हाथ की तड़के वाली जो दाल है वो बहुत अच्छी लगती है। साथ में हस्बैंड जो है वो चपली कबाब ले आए थे, और इसका जो कॉम्बो है वो बहुत ही मज़े का बना था, मतलब चने की दाल तड़के वाली के साथ ही जो चपली कबाब है वो। और अभी बस यहाँ पर हम लोग करने लगे हैं अपना डिनर। और आज का जो मेरा व्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो इनको ज़रूर लाइक कर दिया करें। इसके बाद सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी करें मुझे फॉलो। और अब दे दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह होगी फिर मुलाकात एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।